उस वक्त शी बिल्कुल चौंक जाती है। फिर वो कहती है क्या? बॉय बस इतना ही कहता है, खाओ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद बाकी मेंबर्स का रिएक्शन तो पूछना ही क्या। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। पूरी तरह हैरत में एक मेंबर, इसका नाम आरोन है, ये इस स्टूडियो का प्रोग्रामर है, वो झट से शी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, टांगशी क्या सच में बिग बॉस ने तुम्हें कुछ खाने को ला कर दिया है? उसी वक्त फैंग फैंग बोलती है, मैं तो मर ही जाऊंगी, दोपहर में सूचू और शाम में बोए, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इन सारे हंगामों के बीच कोंगशान बस इतना पूछ रहा होता है, क्या हुआ? उसके इस सवाल पर आरोन बड़े गुस्से से उसके कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए उसको बताता है, यहाँ हमारी गोडेस को सूचू और बॉय लाइन बाय लाइन खाने की चीजें देकर जा रहे हैं और तुम बस क्या हुआ पूछ रहे हो। शी उन्हें देखकर अजीब से स्माइल कर रही होती है। इसके बाद शी उस बॉक्स को ओपन करती है। फिर वो कोंगशान से कहती है, मैं खाने जा रही हूँ, लो तुम भी खाओ। वो एक नज़र उस बॉक्स की तरफ देखता है और फिर खाने से मना कर देता है। तभी वो शी से पूछता है, बॉय की दी हुई चीज़ तुम सच में खा रही हो? इस पर शी उसको बोलती है, मैं क्यों नहीं खा सकती, आखिर वेस्ट क्यों करना? अगर वो मुझे पैसे देता तो मैं उसे भी यूज़ करती। शी की इस बात पर कोंगशान कहता है, तुम सच में काफ़ी ओपन माइंडेड हो। शी हंसने लगती है और तभी हम देखते हैं बॉय को। वो अभी तक वहाँ से गया नहीं था, बल्कि दूर खड़े शी के खाने का इंतज़ार कर रहा था। फिर जैसे ही बॉय शी को खाते हुए देखता है, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराने लगता है और फिर मन में ही कहता है, इसने मेरे दिए केक को खा लिया। अब वो बड़े खुश होते हुए सोचता है, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या देना चाहिए। उसी वक्त लिंसी आ जाता है और बॉय को बताता है, यंग मास्टर वो हमें कुछ मिला है और ये थोड़ा अजीब है। बॉय कहता है, बताओ। फिर लिंसी बताता है, कोंगशान और उसके पेरेंट्स का डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोंगशान इस कोंग फैमिली का मेंबर नहीं है। मैं सोच रहा था कोंगशान बिल्कुल टांगी जैसा दिखता है, क्या उनका आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? लिंसी की इस बात पर बॉय कहता है, मुझे टांगशी की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अंदर बाहर से सब कुछ पता है। गलत फहमी होने का कोई चांस ही नहीं है, बस इन्वेस्टिगेशन करते रहो। मुझे उसकी सारी कमज़ोरियाँ अपने हाथ में चाहिए। अब बॉय मन में ही कहता है, मैं शीशी को कोंगशान के सामने बार बार आने नहीं दे सकता, ये आदमी तो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। फिर कुछ दिन के बाद फाइनली गेम के इंटरनल टेस्ट का दिन आता है। स्टूडियो के सभी मेंबर एक साथ सिस्टम के सामने खड़े हैं। तभी आरोन कहता है, इसे ऑनलाइन हुए 1 दिन हो गया है, चलो डाउनलोड्स की गिनती चेक करते हैं। और उसी वक्त वो लोग देखते हैं, ये तो मिलियन क्रॉस कर चुका है। ये देखकर आरोन और फैंग फैंग बड़े ही खुशी से गले लगकर रोते हुए कह रहे होते हैं। आरोन कहता है, हमने कर दिखाया, ये तो 1 मिलियन के बाहर निकल गया। फिर फैंग फैंग कहती है, ये करना सच में आसान नहीं था, सच में बिल्कुल भी आसान नहीं था। और तभी लावांग, वो भी खुशी के मारे रोते हुए सबसे कहता है, आज रात कोई ओवर टाइम नहीं होगा, मैं पूरी टीम को सेलिब्रेशन पार्टी दे रहा हूँ। सब बड़े ही खुशी में कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर लॉन्च के सिर्फ 3 दिन बाद ही गेम बड़े ऐप स्टोर रैंकिंग्स में सबसे टॉप पर पहुंच गया। ये एक रोमांटिक गेम था, साल का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स मोबाइल गेम। पूरी दोपहर तक हर तरफ चैट में बस इसी के बारे में बात हो रही थी। इस गेम के हैशटैग्स थे रोमांस राइजिंग गेम और आई बिलीव इन लव। लोग आपस में इसके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। ये लोगों में इतना वायरल हो गया, ये बात सामने आ गई कि टांगशी ही असली गेम डिज़ाइनर है। रोमांस राइजिंग गेम स्टूडियो की मिस्टीरियस गॉडेस डाउन ने अपनी असली पहचान दिखा दी है, डाउन डिज़ाइन की दुनिया की एक नई किरण। लेकिन ये खुशी का वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहा। शी का फेस वायरल होते ही एक झटके में लोग बुरी बातें करने लगे। फैंग फैंग दौड़ते हुए घबराई हुई शी के पास आती है और उसे फ़ोन पर एक इमेज जो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी थी, और वो भी बहुत ही बुरे हैशटैग के साथ, वो इमेज फैंग फैंग शी को दिखाती है। उस पिक्चर में ये बुरे हैशटैग्स यूज़ किए गए थे। हिट गेम डिज़ाइनर मर्डरर निकली, हैशटैग डाउन असल में एक अनोड मदर है, हैशटैग डाउन और यंग मास्टर बो के बीच शर्मनाक राज। उस इमेज को देखकर शी कहती है, ये मैं नहीं हूँ। फिर फैंग फैंग कहती है, ये पक्का फोटोशॉप्ड है। फिर आरोन कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, लोग गेम पर लगातार बुरे रिव्यूज़ की बारिश कर रहे हैं। अब इस गेम के बारे में ये सारी घटिया बातें वायरल होने लगी थी। तभी फैंग फैंग रोते हुए कहती है,
ये लोग शीशी को इस तरह बदनाम कैसे कर सकते हैं? उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि शीशी ने इस गेम के लिए कितनी मेहनत की है। अभी कुछ देर पहले जो गेम आई बिलीव इन लव अगेन जैसे अच्छे हैशटैग्स के साथ वायरल हो रहा था, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे थे, अब वो ट्रैश गेम जैसे घटिया हैशटैग के साथ उसका बॉयकॉट किया जाने लगा। फिर लाम वांग से पूछता है, शीशी क्या तुम ठीक हो? तभी कोंगशान कहता है, क्या तुम्हें लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को दबाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए? मैं कुछ पीआर कंपनी को जानता हूँ। शी कहती है, नहीं, जो इनोसेंट होते हैं वो खुद को अपने आप साबित कर देते हैं। फिर कोंगशान कहता है, इंटरनेट तुम्हारे सबूत देने का इंतज़ार नहीं करेगा। अब शी मन में कहती है, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके झूठे इल्ज़ाम हमारे इतने प्यार से बनाए हुए गेम को गंदा करे। मैं अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में शी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं कि उसके बाद बॉय आकर शी को प्रोटेक्ट करता है। तो चलती हूँ, सायोनारा मिन्ना।